वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू या इज, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। वी हैव I इक्वल टू इंटीग्रल -1 to +1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें अगर x को हम -x से रिप्लेस कर लें तो ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है? ये अल्टीमेटली ये ही आएगा, लिमिट -1 to +1 log -x प्लस अंडर रूट -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 1 dx। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 2i will be equal to इंटीग्रल -1 to +1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log -x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल dx। This will be equal to इंटीग्रल -1 to +1 log का समय ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू -x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस होल के इंटू में dx। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल -1 to +1 log ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ख़त्म हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर I इक्वल टू 0। ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x 5 प्लस mod 1 माइनस t dt x ग्रेटर देन 2 एंड 5x प्लस 1 when x is लेस देन इक्वल टू 2 देन fx। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वी चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2 at x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे पहले हम लेके चलते हैं कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन इक्वल टू 2 पर, ये x लेस देन इक्वल टू 2 पर इससे नीचे वाले उससे निकाली जाएगी इससे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ क्या आएगा 5x प्लस 1, और इसमें x को हम लिमिट ले लें, ये ले रहे हैं माइनस साइड से, लेफ्ट में है चूँकि, तो यहाँ x को रखेंगे 2,
ये हो जाएगा 11। अब फंक्शन वैल्यू f2 भी इसी से निकलेगा, f2 भी हमारा कितना होगा 11। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 पर ये हमारा फंक्शन है इस तरह से डिफाइंड 5 प्लस 1 माइनस टी। तो इसे हम लिख सकते हैं, दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक किया जा सकता है। इसको पहले तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू x 5 प्लस 1 माइनस टी मॉड 1 माइनस टी और dt। This will be equal to limit extending to 2 plus। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक इंटीग्रल 0 टू 1 और दूसरा ले लेंगे 1 टू x। तो 0 टू 1 में हो जाएगा ये 5 प्लस 1 माइनस टी dt प्लस इंटीग्रल 1 टू x और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस टी माइनस 1 dt। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आएगी, this will be equal to limit extending to 2 plus ये हो जाएगा 6 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो 6 माइनस 1 बाई 2 प्लस ये आएगा 4 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 4x पहला 4t आएगा, 4t का अपर लिमिट रखें तो 4x और ये t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस साइन के साथ 4 और माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब है यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ये कितना रहा, इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये -1 बाई 2 है, ये -1 बाई 2 माइनस का 1 हो गया 6 और ये हुआ हमारा 4, तो माइनस के हुए 5, तो ये कुल मिला के बचेगा 1। 6 में से 4 गए, यहाँ ये अच्छा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ली है ना, लोअर लिमिट ये इतनी ही होगी 4 माइनस 1/2, ये 1 हुआ और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4x x स्क्वेयर अपॉन 2। अब इसकी लिमिट ले लें, लिमिट लेने पे ये कितना आएगा, लिमिट लेने पे ये आएगा हमारा x को 2 रख लें तो 1 प्लस 8 प्लस 2, ये भी कितना हो जाएगा 11। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 पर 11 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 पर 11 है और फंक्शन वैल्यू भी 2 पर 11 है। तो इसका मतलब है दिस शोज दैट
therefore fx is continuous at x equal to 2। अब देखें डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में दो डेरिवेटिव निकालेंगे 2 पर, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट साइड में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 LDLH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 5, चूँकि 5x प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड डेरिवेटिव हम इससे निकाल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 4 होगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस x एट x इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 6। Thus LHD left hand derivative is not equal to right hand derivative। ये क्या शो करता है, this shows that fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 2। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हुआ। ये थी आज के वीडियो की हमारी 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।